पत्नी में, पुत्र में, घर में, धन में आसक्त होकर के हर्षित मत होइए, ये सब छूट जाएंगे। इस संसार में किसी को नहीं टिकना, सबको जाना है। इसलिए हे भाई, उद्दंडता नहीं, मनमानी आचरण नहीं, प्रभु का आश्रय लेकर धर्म आचरण करते हुए नाम जप करो, जीवन का परम मंगल हो जाएगा। उपासक अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर या किसी विक्षेप को प्राप्त होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न करे। बहुत ध्यान से सुनना, एक दिन की छूट तुम्हारे जीवन भर के लिए वो संस्कार रूप में फांसी बन जाएगी। ऐसी जगह आपको फंसा देगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। फंसना सहज है, निकलना मुश्किल है। हर भोग एक विशाल अथाह दलदल है, धंसते चले जाओगे, निकलना कठिन है। इस बात को दिमाग में चाहे लिख लो या डायरी पे लिख लो। हर भोग माया का ऐसा दलदल है कि जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। गुरु कृपा, हरि कृपा निकाल ले तो निकाल ले, या निकला हुआ महापुरुष निकाल ले, अन्यथा वो उसमें डूब ही जाता है। ऐसा दलदल है। वह श्री जी का कृपा पात्र है, आज नहीं तो कल वो महापुरुष बन जाएगा। अर्थात जो महापुरुषों की गति वो उसे प्राप्त हो जाएगी। वो धामवासी है, प्रियाजू ने स्वीकार किया है। आपका क्या अधिकार है कि आप उस पर दोष दर्शन करें? तो कह रहे हैं जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके दृष्ट दोषों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दृष्ट दोषों को सत्य मान करके वर्णन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि आप ये विचार करके कि श्री जी के लाड़िले हैं, इनकी बाहरी बात है पर इनके ऊपर बहुत कृपा है, आज नहीं तो कल ये सब सुधर जाएंगे क्योंकि लाडली जी के कृपा पात्र हैं, बात बन गई। ऐसे मूर्ख लोग अपना संकट स्वयं चयन कर लेते हैं। जो दूसरों की, वृंदावनवासी की दोष दृष्टि से निंदा आदि करते हैं, बहुत निकृष्ट बात है, इसे कभी स्वीकार न करें। सच्ची कहते हैं, देखो अपने सब पावन भूमि में बैठे हैं, निंदा तो अपनी करनी चाहिए। अंदर से देखो, ईमानदारी से देखो, जो हमारे अंदर कूड़ा करकट है इसकी निंदा करनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, हम पर इतनी कृपा है लाडली जी की, इतना दुलार कर रहे हो, हम उनकी दुलार को ठुकराए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दाहिने चलो, हम बाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, पर वो कृपा ही करती जा रही है। हम कभी एकांत में बैठकर नहीं रोए मैं कितना नीच अपराधी हूं कि अपने इतने करुणा में स्वामी का विरोध कर रहा हूं, उनके विरुद्ध चल रहा हूं, जबकि प्रतिकूल से विसर्जनम, बिल्कुल विसर्जन कर देना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। पर हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। श्री जी इस बार माफ कर दो, आगे से फिर किया, श्री जी इस बार माफ कर दो, फिर वही वो माफ करती चली जा रही है। हमसे गलती होती थी। जब हम ये देखेंगे तो हम दूसरे को देखने लायक ही नहीं। हम क्या दूसरे को देखें? हम अच्छे हो तो दूसरे को देखें, और जब सच्चाई में तुम अच्छे हो जाओगे तो दूसरे के दोष नहीं दिखाई देंगे, सब में अपने प्रभु दिखाई देंगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हो, मूर्ख लोग अपने संकट को बुलाते हैं, संकट का निर्माण करते हैं। ये बहुत भयावह बात है कि किसी वैष्णव या किसी वृंदावनवासी की निंदा बिल्कुल भूलकर मत करना। ये ब्रजवासी जन भगवान के लाडले हैं। देवराज इंद्र को भ्रम हो गया, घुटनों पे आ गए, तब भगवान ने क्षमा किया। जाओ, त्रिभुवनपति घुटनों पे बैठे थे इसी रज में, ये जो गोविंद कुंड है ना, घुटनों पर थे, नाथ क्षमा कर दो, जाओ। ऐसा अहंकार मत करो कि तुम्हारे द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है। ये ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, अगर इनको कोई संकट तो फिर हम उसको महासंकट में डाल देंगे। हमारे ब्रजवासियों को कोई ना छेड़े। भगवान कह रहे मेरे प्राण हैं ब्रजवासी जन। देवराज इंद्र से ज्यादा नाराज नहीं हुए, कारण जानते हो? किया तो उपद्रव ब्रजवासियों को पीड़ा देने का, लेकिन सब ब्रजवासी एक साथ बैठ कर दिए ना, तो लालजू ने थोड़ा तो उन पर शासन किया, फिर कृपा कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नहीं की, क्योंकि अलग कर दिया। ये उपद्रव किए पर सबको इकट्ठा कर दिया, इसलिए ज्यादा इनको पढ़ के देख लेना, ज्यादा नहीं, बस इतना कहा तुम देवराज हो, सतोगुणी हो, अहंकार मत किया करो।
लेकिन ब्रह्मा जी तो कांप के चले ही गए, भगवान मुस्कुराए नहीं। क्यों? ब्रजवासियों को अलग कर दिया, तुम ब्रह्मलोक में मायामयी सैया पे सुला दिया, हमारे प्राण प्यारे ब्रजवासियों का अपराध करते हो। तो आज तक ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं ब्रज में, बात समझ लो। वो मूर्ख हैं जो वृंदावन या ब्रजवासी जो वास कर रहे हैं उनके प्रति दोष दृष्टि करें। 12 वर्ष में तो सिद्ध हो जाता है, 21 वर्ष में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? जी गलती। तो जब हमारी गलती तो हम दूसरों को क्यों दोष दर्शन करने वाली वृत्ति से देख करके निंदा करें, उनका अपमान करें? हमारे अंदर खुद इतनी ये गलत है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गलत हो जो दूसरों का दोष दर्शन कर रहे हो। परमार्थ कहता है किसी के भी ना दोष देखने ना गुण देखने, सब में भगवत